रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। भावनाओं में बह के किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबा खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे? जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है, ना तो उस पर नहीं, खुद पर गुस्सा आता है, कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो। अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना? बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है। इसीलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना, सबको अच्छा समझ लेना। बस यही सबसे बुरी आदत है। मेरी महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी दिख जाती है। इश्क बेरोजगारों का काम है, पर टिकता रोजगार वालों के पास है। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। रात गुजर गई मगर सवेरा नहीं था। हाँ, वह मेरा तो था, मगर सिर्फ मेरा नहीं था। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो रोने से। मोहब्बत लौटा नहीं करती, कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से सड़े रहते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। अगर चल रहे हो तेज बारिश में भी तो पानी से अलग आपके आंसू पहचान सके, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन खराब करता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। दुआ मांगी थी, आशियाने की चल पड़ी, आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई न समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी। मुस्कुराने की इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को हम, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक
किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट होता है। वक्त की मार से तुम गुजर रहे हो, घबराओ मत, बस ये विश्वास रखना कि तुम निखर रहे हो। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। इस जमाने में पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो उस जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है। सताने की चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना मुकम्मल कहाँ हुई। किसी की जिंदगी आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वो दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं।
सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है, अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो समझो खेल ही खत्म। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती हैं इंसान उसी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे प्रेम करता है तो यह सिर्फ आपका एक वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना असंभव है। हाँ, मानता हूं कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर यह याद रखना मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। यह जिंदगी है। मेरे दोस्त यहाँ जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हारी कदर ना करने वालों को हो पछतावा। एक दिन खुद को इतना कामयाब जरूर बना लेना। इस जिंदगी में ना कोई साथ नहीं देता। जो कहता है ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपका साथ जरूर छोड़ देता है। अपने प्रेम को समय दिया जाता है, समय देखकर प्रेम नहीं किया जाता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। एक घुटन सी होती है दिल में। जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता, सुकून हमेशा उससे दूर भागता है। जो किसी और में सुकून की तलाश करता है, सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून तलाश करता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। यह दिल झूठी तसल्ली हो से कहां मानता है। तुमसे मिलकर अब इश्क से ही नफरत हो गई है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा रहा। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। तुम्हें खोने का डर मुझे हर लहा रहता था। तेरा शुक्रिया। तुम जाते हुए उस डर को भी साथ ले गए। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की ही दुश्मन बन जाती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा। दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है,
मगर मैं हर किसी से हंस कर मिलता हूँ। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं ये उनसे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं, जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वो हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सच है। इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने। हर कोई अपनी जगह सही होता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता हमें बुरी तरह से आजमाया गया है। अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग और हम जिंदगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद से गिरे थे, खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब। कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिल दुखाए। बता दो दुनिया को कि घाव पर घाव दर्द नहीं देता। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं, साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग सलाह दे देकर उसे और दुखी कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तारीफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। उम्र भर भटकना ही बेहतर है, किसी गलत जगह बन जाने से दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आप अपने दम पर चलना। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। आप जितना ज्यादा सच के करीब जाओगे आपकी जिंदगी में दोस्त उतने कम होते जाएंगे। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कदर खत्म हो जाती है। आज के दौर का बड़ा अजीब सिलसिला है। लोग गैरों को रिछ रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपकी बुराई करेंगे। तारीफ किए बिना कोई इंसान खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ ही नहीं होती है। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। बस जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे थोड़ा दूर रहो। कभी कभी हम वो भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा है। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हमको यह पता चलता है कि हम जिसके लिए मर रहे थे वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा, हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा, हद से ज्यादा ईमानदारी आपको दुनिया की नफरत देगा। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तब तक है जब तक उनको आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें यह लगता है यहाँ सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है याद रखना वह जरूर किसी ना किसी मतलब से आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के में लेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति और बुरा होता जाएगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना
जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया। चिट्ठी मेरी बोला, पता सही था, मगर लोग अब बदल गए हैं अपनी वाणी को। वीणा बनाए बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें बुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान कर छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहे तो किससे दिल झुट जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझ सके। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं, बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती हैं, आंखें नशीली होती हैं। मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं और आंखें गिली होती हैं। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वह सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम ईश्वर के बारे में तभी सोचते हैं जब हमें उससे कुछ चाहिए होता है। जब तक हम मुसीबत में नहीं होते तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती। जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तो हम भगवान से मदद मांगते हैं। जब हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है या हमारी नौकरी छूट जाती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अधिकतर ऐसी परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान से सौदा भी करते हैं। हम कहते हैं, भगवान, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करो तो मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा। यदि आप मुझे वह दे दें तो मैं आपके लिए यह कर दूंगा। क्या सचमुच भगवान को हमसे कुछ चाहिए? हमें अपनी विनती पूरी करवाने के लिए ईश्वर से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारा ईश्वर है। भगवान इस भौतिक जगत से कुछ भी नहीं चाहते। वह हमसे सिर्फ प्यार चाहता है। वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हमारे अंदर उसे जानने और पाने की चाहत और आकर्षण होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर ईश्वर को पाने की सच्ची लगन और चाहत को जगाना होगा। यदि हम इसे अपने जीवन में अपना लें तो ईश्वर की प्रसन्नता को स्वीकार कर सकेंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। भगवान, हमारे माता पिता ही हमारे सच्चे प्रिय और सच्चे मित्र हैं। माता पिता हमारे प्रिय और मित्र के प्रति हमारा प्यार है। अभिव्यक्ति किसी भौतिक उपहार की मोहताज नहीं है। वह हमारा सच्चा प्यार पाकर ही खुश होता है। प्यार ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे दिल से दूसरों के दिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। हम परमेश्वर के प्रति
अपना प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? हमारी आत्मा के लिए ध्यान अभ्यास प्यार से दोबारा जुड़ने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना इस बात का संकेत है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर से मिलना चाहते हैं। लेकिन जब हम दैनिक आधार पर लगन और उत्साह से ईश्वर की खोज करते हैं तो केवल ध्यान अभ्यास में कुछ मिनट बैठना ही पर्याप्त नहीं है। जब हम प्राप्ति के लिए ध्यान के अभ्यास में बैठते हैं तो भगवान देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। महान संत हमें दिन के 2.5 घंटे से लेकर 10वें हिस्से तक ध्यान के अभ्यास में लगाने का निर्देश देते हैं। जब हम सच्ची श्रद्धा के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर की दया और सहायता हमें अवश्य मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंच पाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका निःस्वार्थ सेवा है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की संतान है। जब हम निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। जब लोग अपने बच्चों की मदद करते हैं तो माता पिता खुश होते हैं। इसी तरह जब हम भगवान के बच्चों की किसी भी तरह से मदद करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। एक इंसान जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वह है दूसरों की सेवा करना, क्योंकि ईश्वर हमसे यही चाहता है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने जीवन में खुशियां लाएंगे बल्कि दूसरों का जीवन भी संवारेंगे खुशी और शांति से भरपूर, और हमें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होगी। अवश्य ही हम वही कर रहे हैं जो ईश्वर हमसे चाहता है। दोस्तों, अगर इस संसार में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो सभी तीर्थ गौ माता के चरणों में हैं, माता पिता के चरणों में हैं और वह सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माता कहा जाता है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को गाय के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाय की सेवा की थी और उनका निवास स्थान भी गोलोक में माना गया है। हर मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु गाय भी है। गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय मानने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय को माता क्यों कहा जाता है? गाय से कोई और रिश्ता क्यों है नहीं मिलाया जाता? कई बार विभिन्न कारणों से नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध आसानी से पचने वाला और बहुत पौष्टिक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के खनिज होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मां के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस प्रकार गाय की सहायता से ही बच्चे का पोषण होता है, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले गाय को ही धरती पर भेजा था। इसके अलावा गाय का दूध ही एक ऐसी चीज है जो नवजात शिशु को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से ही हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गायें रहती हैं वहां हमेशा सुख शांति बनी रहती है। गाय की सेवा करना एक पुण्य कार्य माना जाता है और प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, अग्रभाग में आकाशगामी देवता विद्यमान रहते हैं। पैरों में राम भाने की ध्वनि में प्रजापति और थन में समुद्र विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान करके गाय की पूजा करता है, जो कोई भी इसे छू लेता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके शरीर के अंगों में दिव्य गुणों का वर्णन मिलता है। शक्तियां। ऐसा माना जाता है कि गाय के पैरों पर मिट्टी का